नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इंडियन कुकिंग की स्टाइल्स कौन से कितने स्टाइल्स में कितने टाइप्स में इंडियन कुकिंग करी जाती है। मुख्य जो प्रकार है इंडियन कुकिंग का करने के, जो होटल रेस्टोरेंट या घर में भी कभी कभी यूज होती है। और कुछ ऐसी टेक्निक है जो हम होटल्स में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक है जो घर में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, बने रहिए पूरे इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी स्टाइल की कुकिंग होती है। तो मेरा नाम है कमल और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे जो पहली विधि है, किसी भी खाने को बनाने से पहले आप जो जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं तड़का लगाना। आप किसी भी चीज में तड़का लगाते हैं, आप दाल बनाते हैं तो आप उसमें तड़का लगाते हैं। आप कोई और भी कोई जैसे कोई भी और भी खाना बनाते हैं तड़का लगाते हैं। तड़का एक बेस में भी लगाया जाता है और एक ऊपर से भी तड़का लगाया जाता है। तो बेस में जो तड़का लगाया जाता है, जैसे हम लोग दाल बन रही है तो दाल में एक तड़का ऐसा होता है कि जो बेस में लगाया जाता है। जैसे कि हमने पैन में पहले ऑयल डाला, फिर उसमें ऑयल को गर्म होने के बाद में उसमें गार्लिक, अनियंस, जीरा, मस्टर्ड, करी पत्ता, होल चिली, ये सारी चीजें डाली तो उसको एक बेस तड़का बोलते हैं। और एक जब दाल बनने के बाद में जब एक तड़का रेस्टोरेंट में जैसा आप जाओगे तो आप अगर दाल तड़का ऑर्डर करेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे तड़का लगा हुआ रहता है। उसमें हल्का क्या होता है, तेल या घी को गर्म किया जाता है और उसमें हल्की सी टेम्परिंग जीरा, गार्लिक और होल चिल्ली की करके आपकी दाल के ऊपर एक तड़का लगाया जाता है। तो उस जो मेथड है, वो जो मेथड है उसको बोलते हैं तड़का लगाना, जो कि भारतीय कुकिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दूसरा जो टर्म्स है, दूसरा जो प्रकार है इंडियन कुकिंग का, बहुत ही इम्पोर्टेंट कुकिंग का जो टाइप्स है वो है भूनना। भूनना इसके लिए होता है जैसे आपने ऑयल डाला और स्लो आंच में अनियंस के बाद में टमाटो डाला और उसको अच्छी तरह की से भून रहे हो, जब तक कि ऑयल उसका फ्लोटिंग नहीं करता है तब तक वो कुकिंग करते रहते हो। तो भूनने का जो प्रोसेस है वो यही है कि अगर किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप अनियन को, टमाटो को, अनियन टमाटो मसाला को जब बनाते हैं तो उसको भूनते हैं और जब तक वो ऑयल जो है, जो उसमें डाला हुआ ऑयल रहता है, वो जो ऑयल होता है वो जो फ्लोट करता है ऑन टॉप में, तो वो कुकिंग को पूरा माना जाता है। तो उस प्रोसेस को भुना हुआ बोलते हैं। जैसे कि आप कभी चिकन बनाते हो तो उसको भी चिकन को भुना जाता है, अच्छे तरीके से भुना जाता है, तो उसको भूनना बोलते हैं, जो कि इंडियन कुकिंग का एक इम्पोर्टेंट टर्म है। अगला जो कुकिंग स्टाइल है वो जिस कुछ कुछ एक स्पेसिफिक कुकिंग्स में यूज होता है या स्पेसिफिक डिशेस बनाने में यूज होता है। जैसे कि बिरयानी, दम बिरयानी, आपने हैदराबाद की जो दम बिरयानी आपने खाई होगी, या कोई दम कुकिंग है जैसे दम का मुर्गा, या दम कुकिंग जो लखनऊ और हैदराबाद की तरफ जो होती है, उसको जो वो जो कुकिंग स्टाइल है वो बड़ा यूनिक कुकिंग स्टाइल है। और उसको दम का मतलब होता है कि अपने ही भाप में एक स्लो आंच के अंदर, या जिस हंडी का जो बॉटम होता है उसमें पकाया जाता है। हंडी जो स्पेसिफिक हंडी होती है जो दम कुकिंग में यूज होती है, उनका जो हंडियों का बॉटम होता है वो काफ़ी मोटा होता है और जो बर्तन होते हैं वो ब्रास के और किसी दूसरे मटेरियल के होते हैं, ना कि सिल्वर या एल्यूमिनियम के होते हैं, जिसको आप सिल्वर या एल्यूमिनियम बोलते हैं। दम कुकिंग में एक्चुअली ब्रास और वो तांबे के बर्तन यूज किए जाते हैं जिनका बॉटम थोड़ा सा जो बहुत मोटा होता है। और इसमें जो दम कुकिंग होती है वो हैदराबाद और लखनऊ के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे हैदराबादी बिरयानी हो गया, दम का मुर्ग हो गया, दम का गोश्त हो गया, और लखनऊ की तरफ में वो दम कुकिंग होती है, जो जो कि खाना अपने ही स्टीम में, अपने ही जब उसको स्लो कुकिंग है तो उसी को सील पैक किया जाता है पूरी भंडी को। जैसे आप फॉर एग्जांपल बिरयानी अगर आप बना रहे हो तो उसमें ऊपर से पूरी हंडी को आटे के साथ में पूरा लॉक किया जाता है और जो अंदर जो स्टीम बनता है, उसी स्टीम में अंदर का जो खाना होता है वो पकता है। और वो जो टेक्निक्स उसमें होती है कि खाना पक गया कि नहीं पक गया है, वो एक एक्सपर्ट जानता है, तो दम कुकिंग उसको बोला जाता है। एक चीज होती है, दूसरी होती है एक तंदूरी विधि भी होती है, जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में यूज की जाती है तंदूरी विधि, जिसमें कि आप देखते हो कि कबाब्स जो बनाते हो आप एक तंदूर में बनाते हो, जो कोयले की हीट होती है, या आजकल जो तंदूर आने लगे वो गैस के तंदूर आने लगे हैं, जिसके अंदर आप कबाब या नान या रोटी सारी चीजें बनाते हो, और उसका एक अपना रोस्टेड का स्वाद अलग से होता है, जिसको तंदूरी विधि बोली जाती है। तो तंदूर में जो बनाने के जो, अगर एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको समझाऊं तो उसमें कबाब्स हो गए, रोटी हो गई, नान्स हो गए, और सारी चीज़ें जो मीट रोस्टिंग होती है वो सबको ही हम तंदूरी विधि बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट विधि है इंडियन कुकिंग में, उसको बोलते हैं तलना या फ्राई करना। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो उसको डीप फ्राइंग की बोलते हैं। डीप फ्राइंग का मतलब होता है कि किसी भी ज़्यादा तेल में
किसी भी चीज़ को डुबो के यूज़ करना, जैसे कि समोसा हो गया, जैसे कि पूरी हो गया। पूरी को हम लोग ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं और समोसे को भी हम लोग ज़्यादा तेल में फ्राई करते हैं, कम तेल में नहीं किया जाता है। तो उसको बोलते हैं तलना, डीप फ्राइंग। किसी भी चीज़ को एक ज़्यादा तेल में, गहरे तेल में फ्राई करना या कुक करना, उसको डीप फ्राइंग बोले जाते हैं। उसका मैंने पहले एग्जांपल आपको बता दिया। समोसा, पूरी और सारी चीज़ें, जैसे कि आप कोई वेजिटेबल या पकोड़े तलते हो या कोई और वेजिटेबल कुकिंग के लिए तो पूरी तरीके से कुक ऑयल में करते हो, उसके बाद में उसमें सॉस में डाला जाता है, ग्रेवी में डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं तलना, जिसको कि इंग्लिश में डीप फ्राइंग बोला जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट कुकिंग विधि है वो है स्टीमिंग, जिसको भाप से पकाया जाता है, जिसको साउथ इंडियन क्यूजिन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली विधि है। गुजराती क्यूजिन में भी, जैसे कि ढोकला और पात्रा और सारी चीज़ें, ढोकला, पात्रा, खमन जो चीज़ें होती है वो स्टीमिंग के जरिए पकाई जाती है। साउथ इंडियन में इडली जो है वो स्टीम के जरिए पकाया जाता है, तो उस विधि को स्टीम बोला जाता है, जिसमें कि एक किसी भी हंडी में के अंदर पानी रख के और उसके ऊपर एक, जैसे इडली के जो ट्रे होते हैं उसके अंदर डाली जाती है, और उससे अंदर जो पानी से जो भाप बनते हैं, उस भाप के जरिए जो खाना पकता है उसको स्टीमिंग कुकिंग बोला जाता है। तो ये इंग्लिश कुकिंग में भी यूज होता है और इंडियन कुकिंग में भी यूज होता है। ये जो 5 से 6 प्रकार की जो इंडियन कुकिंग होती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।